और आपको सीधे लिए चलते हैं हैदराबाद, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का संबोधन चल रहा है। हमारे महेश कोहली जी से कह ही रहा था कि हाइड्रा पंप स्टोरेज का जो प्रोजेक्ट है, मैं वैसे ही बात कर रहा था। उनने इंग्लैंड की नौकरी छोड़ करके भारत आए, भारत से अपनी यात्रा प्रारंभ की और उनने कहा था अभी तक हमारा सबसे बड़ा पंप हाइड्रो का एनर्जी का प्रोजेक्ट अभी हमारा कहाँ है? नहीं, अभी कहाँ चल रहा है? आंध्रा में चल रहा है। और इसको बनाने में कितना साल लगा था? 4 साल लगा था। और जो नीमच में बना रहा है वो इससे बड़ा भी है, और ये विदेश में बनता तो 8-10 साल लगते। ये 2 साल में मध्य प्रदेश में बना रहा है, ये इतना में पर्याप्त हो जाएगा। और ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि इससे जुड़ी हुई एक बड़ी जोरदार रोचक बात भी बताता हूँ। कभी कभी क्या होता कि पॉलिसियाँ तो लिखी होगी चाहे जो, ये भी है छूट देंगे, वो भी बात करेंगे। बिल्कुल सही कहा। मैं आपका सुधाकर, आप हमारे माननीय जयदेव जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो बात कही बिल्कुल सही बात है। ये तो हमने सारी बातों को करने के लिए अपने पावर सारे अधिकारियों को दे के रखे ही हैं कि आखिर हमने कोई कमिटमेंट किया है तो कमिटमेंट को तुरंत पूरा कराना चाहिए। लेकिन वो तो लिखित में है, उसको करना है तो वो उनके दायरे में करेंगे। अब जो बगैर लिखा हुआ वो कैसे होना चाहिए? तो जैसे इनका विषय आया तो इनने कहा कि हम इस पर और तेज़ी से काम कर सकते हैं। तो पंप हाइड्रा के लिए, जो पंप स्टोरेज के लिए जो नीचे चंबल का पानी है, वो राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश दोनों के बीच का डैम है, और ये पानी निकल करके मध्य प्रदेश से सीधा राजस्थान में जाता है। तो राजस्थान वाले पानी को हाथ नहीं लगाने देते हैं, क्योंकि वो पानी का विषय तो ऐसे ही रहता है। तो गर्मी के दिन में पानी निकाल देंगे तो बाद में फिर कष्ट आ जाएगा। तो इनने कहा अगर वो पानी निकाल नहीं देंगे तो हमारा नीचे का प्रोजेक्ट कैसे बनेगा? इनने भी बड़ा अच्छा टेक्नोलॉजी लगाई। आमतौर पे पंप स्टोरेज में दोनों तरफ टैंक चाहिए। ये हैदराबाद से है तो और अच्छा, हमको मैंने पहले ही तारीफ़ कर दी हैदराबाद के लोगों की। उन्होंने कहा यार ऊपर नीचे डैम बना हुआ, ऊपर ही तो टैंक बनाओ, नीचे डालो ऊपर निकालो, क्या फ़र्क पड़ता? 2 क्यों बनाओ, एक ही बना लो। इनने और अच्छी टेक्नोलॉजी लगा दी। तो जो बड़े बड़े डैम हमारे हैं नीचे के, तो मैंने ऐसे मित्रता के बस मेरे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। ये केवल इसलिए बता रहा हूँ कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं। हमारी सबकी राज्यों की भावना भी बदल गई कि आखिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र, ये भाई भाई तो है। हमारे पास पानी बहुत है मध्य प्रदेश के पास। तो मध्य प्रदेश का पानी राजस्थान में जाए तो 20-25 साल से मुकदमा चल रहा था। पार्वती, काली सिंध, चंबल का, इधर का पानी ज़्यादा क्यों ले ले, कम क्यों ले ले, इसी बात का झगड़ा। हमारी सरकार बनी, उनकी सरकार बनी संयोग से, तो हमने दोनों ने मिलकर तय कर दिया कि 5% वो ज़्यादा पानी ले रहे, तो हमने कहा दे दें दो। वो कौन से पाकिस्तान वाले, अपने ही तो है, तो पानी तो देना है, हमको क्या फ़र्क पड़ रहा है। मध्य प्रदेश तो नदियों का मायका है, 250 से ज़्यादा नदियाँ हैं। लेकिन पता नहीं क्या ये लोकतंत्र की एक लीला होती कि वहाँ कांग्रेस की पार्टी थी या हमारी पार्टी थी, तो इस झगड़े में मालूम पड़ा 20-25 साल तक पूरा राजस्थान, हमारे यहाँ तो पानी की फिर भी पर्याप्त उपलब्धता, लेकिन वहाँ के 15-17 जिलों में बहुत भयंकर स्थिति थी। हमने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी और इस मामले को प्रोत्साहन देने वाले, पीकेसी योजना का जो 70,000 करोड़ रुपये का पैसा लगना था, उनने कहा 90% भारत सरकार देगी, दोनों राज्यों को मिलाकर केवल 5-5% ही देना पड़ेगा। तो देने वाला दे रहा ना, हम परवारी लड़ रहे, पता नहीं क्या कांग्रेस को क्या हो गया था। तो हमने कहा कोई बात नहीं। हमने जब पानी दे करके दोनों के बीच में बड़ी नदी जोड़ो अभियान का एक शुरुआत की, तो हमारे संबंध राज्यों के बीच परस्पर सौहार्द भी हो रहे हैं। और उसका परिणाम क्या निकला? मैंने उनसे कहा कि जरा ये पानी आप खोल दो तो हमारे इनका काम हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, कल से ही कर देंगे। उन्होंने बटन दबाया, 2-3 दिन में पानी खत्म हो गया, हमारा काम चल गया। परवार है तो काम हो गया। इनकी जो कठिनाई थी जिस पे हम 2-4 साल तक परेशान होते थे, और ये अगर राज्य के मुखिया है और मुखिया इस बात को समझ ले तो और क्या चाहिए? यही तो चाहिए। आखिर आप बताओ, ये बिजली बनाएंगे तो क्या घर में अकेले जला लेंगे? बिजली तो देश के ही काम आएगी, देश के सारे लोगों के काम आएगी। और ये आजकल तो रिन्यूएबल एनर्जी का ही तो ज़माना है, जिसके माध्यम से आप कार्बन क्रेडिट अलग लोगे कि नहीं लोगे? वो लेना भी चाहिए। आज के इस दौर में जितने प्रकार से लाभ ले सकते हैं, सरकार का मतलब सरकार के साथ, हमारी व्यवस्थाओं के साथ, देश के स्वाभिमान के साथ जोड़ने का महत्व है। और देश के स्वाभिमान से दुनिया के सामने देश
सिर तान करके सबके सामने खड़ा होता है। हमें इस बात का गर्व है, मोदी जी के नेतृत्व में अब देश बदल रहा है। आज का ये दौर इस बात के लिए बुला रहा है। इसलिए किसी भी राज्य में जा रहा हूं तो मैं हर जगह यही कहता हूं कि आप यहां भी काम करिए, हमारे यहां भी काम करिए।